हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत मेरा नाम है। नदीम। तो यार चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो वीडियो का टाइटल बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। ऐसी चीजें जो इंडियन मुसलमान इंडिया में कर सकते और पाकिस्तान में नहीं कर सकते। ये क्या चीज़ मतलब है मुस्लिम मतलब मुस्लिम जो इंडिया में कर सकते हैं वो पाकिस्तानी मुस्लिम नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ जी, तो ये वीडियो देखते तभी आइडिया होगा कि मतलब कि पाकिस्तान में मुस्लिम्स वो चीजें नहीं कर सकते लेकिन इंडिया में वो कर सकते। तो वीडियो का देख के पता लगेगा। कौन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में लगभग 57 मुस्लिम देश हैं और इन सारे मुस्लिम देशों में मुसलमान ही मेजोरिटी में हैं, अच्छा, यानी कि हाँ, मुसलमान बिल्कुल। ही बहुसंख्यक हैं। और कहीं कहीं तो मुसलमान 90 से लेकर के 99% तक अपनी आबादी इन देशों में बनाते हाँ, हैं। बिल्कुल है और अगर अब बात कर ली जाए इंडिया Majority की, है तो ना। इंडिया में मुसलमान माइनॉरिटी में है और यहाँ की 14 से 15% तक की आबादी मुसलमान बनाते हैं। हाँ। और अगर ऑल ओवर देखा जाए तो इंडिया में? मुसलमान लगभग 25 करोड़ तक इंडिया की आबादी में हिस्सेदार बिल्कुल। हैं। तो कायदे में होना तो ये चाहिए था कि वो 57 या 58 मुस्लिम देश जहाँ की मुसलमान आबादी 90 से 95 या 99% तक बनती है, उनके यहाँ मुसलमानों को ज्यादा फैसिलिटी हासिल हो और इंडिया के मुसलमानों को एज अ माइनॉरिटी कम फैसिलिटी हाँ, हासिल सही हो। बात। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो पूरी दुनिया में मुसलमान किसी भी इस्लामिक देश या किसी भी मुस्लिम कंट्री में नहीं ले पाते और वो सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ इंडियन ये कैसे हो मुस्लिम्स के लिए सकता है यार? अवेलेबल हैं, तो यकीनन आप चौंकेंगे। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल, ये दोस्तों, तो कोई हकीकत है। यही है। तो अजीब चलिए सी वीडियो बात को लग शुरू रही है। करते हैं हाँ और ना। हम देखते हैं वो कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो सिर्फ इंडियन मुस्लिम्स के पास हैं या वो कौन से काम है जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन मुस्लिम्स ही कर सकते हाँ। हैं। सबसे पहले आती है फ्री इंटरनेशनल मूवमेंट की सुविधा। दोस्तों, कई सारे देश दुनिया भर में ऐसे हैं और खासकर यूरोपियन कंट्रीज में कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज पर पाबंदी लगाई। बिल्कुल। बिल्कुल। उनके लोग वहां नहीं जा सकते, उनके लोगों को वहां सिटीजनशिप नहीं नहीं मिल देते, सकती और ना ही उनके स्टूडेंट उन देशों में जाकर के पढ़ाई कर बिल्कुल। सकते हैं। और इन बैंड कंट्रीज में सबसे ऊपर नाम आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर सीरिया और इराक बिल्कुल का। है। लेकिन भारत के मुसलमानों को भारतीय होने की वजह से इस तरीके की किसी भी बंदिशों का सामना क्या नहीं बात करना है पड़ा। यार। क्योंकि पूरी पाबंदियां दुनिया में नहीं है ना। कोई वही ना, ऐसा पाबंदी है नहीं जिसने है। इंडिया पे नहीं है। भारतीयों की अपने यहाँ एंट्री मुसलमान पर आसानी से पाबंदी जा रखी हो। लिहाजा और भारतीयों की तरह भारतीय मुस्लिम भी पूरी दुनिया के किसी भी देश में जा सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, यहाँ तक कि वहाँ की सिटीजनशिप ले सकते अच्छा। हैं और वहाँ पर बिजनेस वगैरह भी कर सकते अच्छा। हैं। अब आते हैं दूसरी सुविधा की बहुत तरफ जबरदस्त और है। इसका नाम है हज सब्सिडी। दोस्तों, आपको पता होगा कि इंडियन मुस्लिम्स ज्यादातर मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक हाँ। रखते हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हज पर जाने के लिए अपने सारे खर्चे उठा बिल्कुल। सकें, क्योंकि हज पर जाने के लिए लगभग लाख या 2 लाख का खर्चा तो आता नॉर्मल ही आता के लिए है। बिल्कुल लिहाजा होता है। इंडियन गवर्नमेंट उनको हज पर सब्सिडी देती है और आप इस सब्सिडी को स्कॉलरशिप की तरह समझ सकते हैं। जैसे कि गरीब स्टूडेंट्स को पढ़ने लिखने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, वैसी इंडिया में मुस्लिम्स को हज के लिए सब्सिडी दी जाती है। अच्छा। उनकी कुछ फाइनेंशियल कमाल है यार और वजह। दोस्तों, हैरत की बात यह है देखो, कि पूरी इंडिया दुनिया हुकूमत में देती हज है। पर वही ना। सब्सिडी देने वाला रियायत। भारत इकलौता देश है। आप किसी नॉन मुस्लिम कंट्री या फिर यूरोपियन कंट्री को तो छोड़ दीजिए, दुनिया में बसने वाला एक भी मुस्लिम देश ऐसा नहीं है नहीं जो करता अपने कोई नहीं भी। करता, नहीं लोगों को हज पर सब्सिडी देता हो, लेकिन भारत अपने यहाँ के मुस्लिम सिटीजन्स को हज पर सब्सिडी देता है। तीसरी बड़ी बात यह है कि भारत में रहने वाले मुसलमान अपने दीन को पर्सनली जैसे चाहे फॉलो कर सकते हैं और उसके सारे अरकान, नमाज, रोजा वगैरह को भी पूरी तरीके से अदा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे देशों में इस चीज की छूट नहीं होती। जैसे कि चाइना में अगर आप मुसलमान हैं और आप वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं, तो आपको वहाँ पर काफी चीजों में दिक्कत का सामना हाँ करना है। पड़ता चाइना में बहुत वहाँ के दिक्कत। मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकते और वहाँ के मुसलमान रमजान में अपने रोजे भी नहीं रख सकते। चौथी बात यह कि इंडिया में आपको अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए और खासकर पासपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए किसी भी तरीके की शपथ वगैरह नहीं लेनी पड़ती। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कानून है, अगर आप पाकिस्तान के सिटीजन हैं और आप वहाँ पर अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आपको इस चीज की शपथ लेनी पड़ेगी कि आप पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बिलीव रखते हैं और उनको खुदा का भेजा हुआ आखिरी पैगंबर मानते हैं। अच्छा। इससे वहाँ के है ऐसा? कादियानी हाँ, यानी कि ऐसा। अहमदी लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत का इंडिया में ये सामना चीज़ करना नहीं। पड़ता है, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के भेजे हुए आखिरी पैगंबर नहीं है। उसके बाद बात आती है मुस्लिम वुमेन्स की। मुस्लिम वुमेन्स को भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर तरीके की आज़ादी हासिल है। वो अपना लाइफ स्टाइल अपनी मर्जी से चूज कर सकती हैं, जो चाहे वो ड्रेसेस पहन सकती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में उनको इस चीज़ की आज़ादी हासिल नहीं है। अगर बात की जाए इस्लामिक कंट्रीज की यानी कि मुस्लिम देशों की, तो यहाँ पर उनको बुर्के के अलावा कोई और चीज़ सऊदी अरेबिया में, लेकिन ये भी अब वो खत्म ही कर रहे हैं। बात की जाए यूरोपियन ईरान, कंट्रीज इराक की, में तो है। वहाँ पर मुस्लिम वुमेन्स के लिए बुर्का पहनने पर पाबंदी है और ऐसा करने पर उनको फाइन का सामना
सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर बात की जाए इंडिया की तो यहाँ पर अपनी मर्जी है भाई, जो आपने करना ही करो, ये बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल इंडिया में। और अगर आपका जी ना चाहे तो आप बुर्का ना पहने, आपको फोर्सफुली कोई भी इस बात की तरफ रागिब नहीं कर सकता, ना ही कोई जबरदस्ती आपके ड्रेसेस पर पाबंदी लगा सकता है। उसके बाद आते हैं छठे पॉइंट की तरफ, और ये मुस्लिम मर्दों के बारे में है। दोस्तों आपको पता होगा चाइना समेत कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने मुस्लिम मर्दों पर इस बात की पाबंदी लगा रखी है कि वो दाढ़ी नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया में इस तरह की पाबंदी है, पाबंदी नहीं है। तो दोस्तों इंडिया में वो चाइना जो मैंने आपके सामने रखे। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को अपने कॉन्टेक्स्ट में जरूर इधर ये वीडियो खत्म। तो यार बहुत ही जबरदस्त ऐसी ऐसी चीजें के वाकया में ये काफी देशों में ये चीजें है ही नहीं, दुनिया के ऐसे देशों में। अब चाइना में दाढ़ी रखने पे पाबंदी है, उधर तो रोजा नहीं रखने देते, उधर नमाज भी नहीं पढ़ने देते, और इंडिया में हर एक चीज की आजादी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वहां का मुसलमान इंडिया का दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है, और पाकिस्तान या और कंट्रीज जो हैं उनका बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, वहां पे तो वीजा ही नहीं मिलता भाई हमें तो। ये सबसे बड़ी बात है कि इतने इस्लामी मुल्क के कोई मुफ्त हज की इजाजत देता है, रियायत देता है, वो कोई अमीर मुल्क भी है कोई देता है, इंडिया दे रहा है अपने हाजियों को। बिल्कुल ये पुरानी, ये मुझे बात पहले पता लगी थी लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज मुझे इस पर विश्वास हुआ है कि भाई इंडिया ऐसी छूट दे रहा है हाजियों को। बहुत बड़ी बात है, किसी देश ऐसा नहीं काम करता, अमीर देश भी हैं बिल्कुल, वो और भी नहीं करते, और इंडिया दे रहा है, इंडिया दे रहा है। और वही ना, और भाई इंडिया में बंदा मुसलमान मतलब कि हज पढ़ कर सकने जा सकते, नमाज पढ़ सकते, खुलेआम, किसी की कोई रोक टोक नहीं है, किसी को कोई मुकम्मल आजादी है। बिल्कुल, औरतों को भी मुकम्मल आजादी, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप बुर्का पहनो। और कंट्रीज में बुर्का ना पहनो तो आपको हो सकता है फाइन भी, बिल्कुल, और ऐसा है। और आप बुर्का पहनते हो, आपका जमीर अगर है तो भाई आप पहनो, आप नहीं करते तो ना पहनो, आपने जो ड्रेस पहना आप पहनो, आपको कोई रोक टोक नहीं। बिल्कुल, मुसलमानों पे एक और भी आजादी वजह आपने पहले बताया है कि आसानी से वीजा भी मिल जाता है, राइस का, बिजनेस भी दूसरे मुल्क में जाके मुसलमान कर सकता है, इंडिया का कोई पाबंदी नहीं है। बिल्कुल, और कितने बड़े बड़े मतलब के सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जो इंडियन मुस्लिम्स है। चाइना में दाढ़ी, आपने चाइना में दाढ़ी नहीं रख सकते, आप नमाज नहीं मस्जिद में जाके पढ़ सकते, रोजा भी नहीं रख सकते भाई, और सख्त पाबंदी। बिल्कुल, और इनमें मैं इधर ये बात करूंगा, और पाकिस्तान जहाँ पे कहता है कि इंडिया में मुसलमानों को आजादी हासिल नहीं है, इंडिया में चलो नहीं है, लेकिन कम से कम वो चाइना से तो अच्छा। मैं ऐसे बात ही कर रहा हूँ, चलो चाइना से अच्छा, आप लोग चाइना पे क्यों नहीं बोलते हो? सही बात है, चाइना में बोलो ना, जब वो मुसलमानों का वहां पे ये हाल होता है तब तो नहीं बोलते हो। इंडिया में अगर कुछ हो जाए तो हाँ मुसलमानों पे ये कर दिया तो वो कर दिया, तो आप लोग इधर भी तो बोलो ना। इंडिया में मुकम्मल आजादी है, मुसलमानों में कोई रोक टोक नहीं है। थोड़ा बहुत भेदभाव लगा हुआ है, मुसलमान को मारते, हिंदू को मारते, लेकिन अगर भाई हिंदू मुसलमान या एक दूसरे को मारे तो वो इशू बन जाता है। बिल्कुल सही बात, ये हर किसी में लगा हुआ है। देखो इंसान है, थोड़ी बहुत ही गलतियां हर किसी से हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये हिसाब किताब हो। और बकाया जो भी इंडिया का मुसलमान इतना मतलब कि कर सकते हैं तो इसमें बहुत बड़ी बात है। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में, कितना % ये सच है, सब कुछ आप बता सकते हैं। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं, तब तक बाय।